आपको पिछला वीडियो में पूरा का पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। और ये चौथा क्लास है केमिस्ट्री का। ये चौथा होगा ऑब्जेक्टिव का। लगभग एक चैप्टर का 4 से 5 वीडियो है बनेगा और हर एक क्वेश्चन में 20 से 25 नंबर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। मैं चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, चूँकि मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछता हूँ जो आपके सब्जेक्ट में मौजूद है और जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सारा सब्जेक्ट क्या होता है कि सारा अगर हम पूछें, और मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दायरे में बात करूँगा कि जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखूँगा केमिस्ट्री का, बायो का, हिस्ट्री का, उन्हीं के अंदर के बेस में आएंगे। आप केवल धीरे होकर के आपको क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट करते हैं कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है। ए नंबर में है HCl, ये आपका है लवण, सॉरी ये है आपका अम्ल HNO3, ये भी आपका अम्ल। कहता है कौन अम्ल नहीं है, तो आपको क्षारीय खोज करना है, अम्ल को नहीं खोजना है। तो इनका जो परफेक्ट जवाब हो जाएंगे डी, जिसे कहते हैं KaOH। अगला हम लोग आते हैं, अगला जो 51 नंबर क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होती है। यानी धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है। तो यानी ये कहना चाहता है कि कौन सा वो अम्ल है, कौन सा धातु ऑक्साइड पर अम्ल का प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होती है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमें इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका, सबसे पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धातु लवण या अमोनिया। इनका सही जवाब हो जाएंगे आपके पास धातु लवण। क्या हो जाएंगे, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी नंबर। धातु ऑक्साइड पर अम्ल का प्रभाव होगा, धातु लवण हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि परवलय अम्ल यानी जो स्ट्रॉन्ग अम्ल है और परवलय अम्ल और परवलय क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। अब देखो, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, और इसका पीएच मान क्या होता है लवण का, ये कहना चाहता है। साधारण सी भाषा है, सिर्फ केवल घुमाने की प्रयास किया है। बस आपका परफेक्ट जवाब हो जाएंगे ए नंबर। क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, और लवण जो होता है उदासीन होता है। और ये कौन सा अभिक्रिया करता है, तो याद रखना उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं हम लोग। जब तनु अम्ल और तनु क्षारीय आपस में जब अभिक्रिया होता है तो हमें लवण प्राप्ति होते हैं, और ये लवण का जो पीएच मान होता है केवल 7 होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 2025 हो या 2024 हो, आपके बीच आपके क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई देंगे कि दही में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। दही में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है। तो नंबर ए है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या मिथाइक अम्ल पाया जाता है। इनका सही जवाब हो जाएंगे, इनका जो करेक्ट जवाब हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका सी नंबर, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए दूध से दही बनाना कौन सा अभिक्रिया है, तो आपको परफेक्ट रूप से जवाब देना होगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाए कि दूध से दही जो बनाता है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। इसके अंदर भीतर जो आएंगे इसके बेस पर 3 से 4 ही सवाल बनता है। कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, और दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखकर आपको चलना होगा। चाहे क्वेश्चन क्योंकि किधर से भी पूछ सकता है, तो किसी भी क्वेश्चन आप पढ़िए तो आगे पीछे दाएं थोड़ा सा समूह में पढ़िए, ताकि उनके बेसिस पर कंटेक्ट के आधार पर आपको पूछा जाएंगे। पहला हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि 54 नंबर, निम्न में कौन सा अम्लीय है। बहुत आसान क्वेश्चन है और सारा आसान की भाषा में लिखे गए हैं कि निम्न में कौन सा अम्लीय है। नंबर ए में है शुष्क HCl गैस, या HCl का अम्लीय घोल,
या शुष्क अमोनिया गैस या अमोनिया का जलीय घोल। तो याद रखना निम्न में से कौन सा अम्लीय है, याद रखना HCl अम्ल का घोल है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होगा। इनका सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, परफेक्ट रूप से सही जवाब हो जाएंगे HCl का अम्लीय घोल हो जाएंगे, आपका परफेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं 55 नंबर इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं, डायरेक्ट 2024 कहा जाए या 2024-25 2024 में पूछा गया था। ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है 2023, 2024 और 2021 में भी पूछा गया है क्वेश्चन है, और 2017 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। आपको धैर्य होकर के क्वेश्चन को सुनना है और आपको बनाने के प्रयास करना है। आप पहले ही क्वेश्चन क्या कर दे, हमसे बोलने से पहले आप अपना एक ऑप्शन जारी रखें। आप इसमें क्या होता है कि आपको सोचने में क्षमता बढ़ जाएंगे और आपको लगेंगे नहीं मेरा इतना इतना क्वेश्चन सही जा रहा है और ये ऑब्जेक्टिव इस प्रकार मेरा सही जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि आंकड़ा आपका सही जाएंगे, तो एग्जामिनेशन के हॉल में भी आप जब बनाएंगे पेपर तो उस समय भी आपको आसान होंगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन ये कहता है निम्न में से कौन सा दुर्बलीय अम्ल है। HCl नहीं जी, HCl जो हमारे आमाशय में पाया जाता है, ये बहुत हार्ड होता है, जो किसी भी खाद्य पदार्थ को आसानी से पचा देता है। फिर कहता है बी नंबर में है HNO3, ये भी एक अम्ल है HNO3, इसे जैसे हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये भी हार्ड अम्ल होता है। और सी नंबर में है H2SO4, ये साल्फ्यूरिक सबसे, इसे विषैला अम्ल कहा जाता है, इसे तेजाब भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग अम्ल है, लेकिन हमको पूछा गया है दुर्बल या कमजोर या अम्ल। तो डी नंबर में है HC3COOH, यही आपका क्या हो जाएंगे दुर्बल अम्ल विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका डी नंबर क्वेश्चन आपको सही मार्क के आना है, HCH3COOH। मैं कह दिया कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। अगला हम लोग आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध जो होता है ना अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, आप समझने की प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध जो होता है अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे गंधक को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। जिस सूचक उसे कहते हैं जो क्या करता है, किसी अम्ल क्षार या लवण को पारदर्शित करता है, हमें कुछ सूचना देता है, तो उसे हम लोग सूचक कहते हैं। आजाद रहना, सूचक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानव निर्मित सूचक, दूसरा हो जाएंगे प्राकृतिक सूचक, एक हो जाएंगे तुम्हारा गंधीय सूचक। अब गंधे के माध्यम से जो पकड़ा जाएंगे उसे गंधीय सूचक कहते हैं। और याद रखना प्राकृतिक सूचक जिसे हमें प्राकृतिक रूप से मिला है, जैसे कि आपने सुने होंगे कि आपने सुने लिटमस पत्र सुने हैं, या आपका क्या है प्राकृतिक सूचक है। आप अगर आपका और भी बहुत सारे होता है कि जो प्राकृतिक सूचक हैं। और मानव निर्मित सूचक की बात की तो मिथिल ऑरेंज हो जाएंगे। आपके बाद उसके बाद फेनाथेलिन भी हो जाएंगे। आपका क्या हो जाएंगे, ये मानव निर्मित सूचक कहा जाता है। इसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक या सामान्य सूचक। तो याद रखना इसका हो जाएंगे गंधीय सूचक, सही जवाब हो जाएंगे आपका बी नंबर गंधीय सूचक। अगला हम लोग आते हैं, आज का क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट लेवल है, आप सही से ध्यान से सुना। अगर इस बार जो मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए और भी सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते। केमिस्ट्री के अंदर इनके बीच से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे पहले मेरा 3 और है क्लास, आप उसको देखिए और इसको देखिए। आपको अगर सही आपको लगता है कि नहीं मेरा 50 नंबर इससे अंदर हम लोग सबमिट कर लेते हैं, तो इससे ये पता लग रहा है कि आपका अच्छा तैयारी है, आप अच्छा तैयारी में है, आपका क्वेश्चन पूरा फुल बनेंगे, आपका दिक्कत नहीं होगा नंबर आने में, आपको अच्छा नंबर प्राप्त होंगे। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। फिर कहता है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर ऑक्सीजन गैस, या जल गैस। इनका सही जवाब हो जाएंगे इसका जो सही जवाब हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही जवाब आपका बी नंबर सही हो जाएंगे। आपको बी नंबर टच करके आना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला हम लोग आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है
निम्नलिखित में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भुजा हुआ चूना है। एमबीबीएस क्वेश्चन, इसको हम स्टार मारते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अदर एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, ये किसी भी एग्जाम में होता है कि ये भुजा हुआ चूना या बिना भुजा हुआ चूना को किससे अभिक्रिया किया जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को उठाने का प्रयास करता है। आपका बोर्ड वाला तो उठाता है, लेकिन अदर एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को उठाने का प्रयास करता है। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये मॉडल नहीं, एमबीबीएस क्वेश्चन माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भुजा हुआ चूना है। CaO, CaO को हम लोग कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। और याद रखना, एक दूसरा क्वेश्चन है CaCO3। CaCO3 आपका संगे मरमर हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं चूना भी कहते हैं, यानी CaCO3 आपका हो जाएंगे, ये संगे मरमर का सूत्र है। Ca कार्बन डाइऑक्साइड है। लास्ट जवाब है आपका CaOH होल 2। इसका सही जवाब हो जाएंगे CaOH होल ट्वाइस। ये आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएंगे CaOH होल ट्वाइस। अगला हम लोग आते हैं कि अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आपको समझना है। कैसा, वैसा लवण जो भस्म का आपूर्ण, पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण उदासीनकरण से बनते हैं, जिसे कहते हैं वैसा लवण जो भस्म के आपूर्ण यानी आंशिक रूप से, यानी पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से उदासीनीकरण से बनते हैं। भस्मी लवण बनते हैं, सामान्य लवण बनते हैं, अम्लीय लवण बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे, लवण जो भस्म से आपूर्ण होते हैं वो सामान्य लवण हो जाएंगे। इनका सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, आप सामान्य लवण प्राप्त होते हैं हमें। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 62 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, वो सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार की आयन देते हैं। वो सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। किस प्रकार के आयन देते हैं, याद ना, हाइड्रोक्सिल आयन देता है यानी OH आयन देंगे, या हाइड्रोजन आयन देंगे, या फिर हाइड्रोनियम आयन देंगे, या इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब हो जाएंगे क्या, कि हाइड्रोजन आयन, अगर क्षारीय हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर करेक्ट, कि OH माइनस में देंगे। अगर कोई अगर भस्म में होगा या क्षारीय होगा तो OH माइनस देंगे। अगर अम्ल कहा जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे, यानी H प्लस देंगे। अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ये है कि आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये कहता है, भस्म के स्वाद होते हैं। भस्म का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, या नमकीन होता है। तो याद रखना, भस्म का जो स्वाद हो जाएंगे आपका कड़वा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विल बी द करेक्ट आंसर बी नंबर, कड़वा हो जाएंगे। स्वाद में ये कड़वा होता है। ये हमेशा क्या देगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। ये भी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भस्म स्वाद में क्या होता है, तो आपको बी नंबर सही मानना है, कड़वा हो जाएंगे। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और ये क्वेश्चन तो एमबीबीएस है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मज़ा आ जाएगा आपको। जिस भस्म के अणु जल में आपूर्ण आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं वो कहे जाते हैं। जिस भस्म के अणु जल में आपूर्ण आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं वो कहे जाते हैं। दुर्बल भस्म कहा जाता है, सामान्य भस्म कहा जाता है, या प्रबल भस्म कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इनको आपको 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को सही मानना है जी। इसका जो सही जवाब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सामान्य भस्म हो जाएंगे, सॉरी परबल्य भस्म हो जाएंगे। आपका सी नंबर हो जाएंगे, परबल्य भस्म हो जाएंगे। इनका सही जवाब सी नंबर क्वेश्चन सही है, परबल्य भस्म हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि इनमें से कौन परबल्य क्षार है। इनमें से कौन परबल्य क्षार है। तो याद रखना, परबल्य क्षार 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन को ध्यान में देखना है। ए नंबर कहता है NaOH, या फिर MgOH होल 2, या NH4OH, इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से पूछा है परबल यानी स्ट्रॉन्ग क्षार कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएंगे। बी नंबर सही जवाब हो जाएंगे MgOH होल 2, MgOH होल 2। अगला हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन ये है 66 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कहते हैं लवण बनाने में कौन सा मूलक की सहायक होते हैं। यानी लवण बनाने में कौन सा मूलक पूछा है, मूलक से क्वेश्चन 100% आएंगे। आपको मूलक समझना है
कि कौन सा मूलक सहायक होता है लवण बनाने में, भस्मी मूलक होता है या अम्लीय मूलक होता है, ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब सी नंबर हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि लवण बनाने में अम्ल और भस्म की दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें भस्म मूलक की भी आवश्यकता है और अम्ल मूलक को भी सहायता है। ए और बी आपका सही जवाब हो जाएंगे, ए और बी दोनों की आवश्यकता होता है। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 2000 देखो आपके देखो एग्जाम जैसा कि मैंने लिख दिया हूँ वहाँ लिखा हुआ है कि 2016, 2019, फिर 2021, फिर 2022 लगातार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो इसको याद रखना है आपको। वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वो क्या कहा जाता है? कहता वो लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? सामान्य लवण कहा जाता है या अम्ल लवण कहा जाता है, अम्ल लवण कहा जाता है या फिर भस्म लवण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएंगे ए नंबर, सामान्य लवण कहा जाएंगे, सामान्य लवण कहा जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर। अगला हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि लवण जो है लवण Na2 यानी Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ये कहता है कि Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अगर ये लवण बता दिया गया है तो क्या ये 7 से अधिक होगा या 7 के बराबर होगा या 7 से कम होगा या इनमें से कोई नहीं। यानी Na2CO3 आपके पास है, इससे ये पता लगा कि अगर लवण है तो 7 हो जाएंगे। आपका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, ये हो जाएंगे आपका 7। इसका पीएच जो मान हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं शुद्ध जल। ये हर साल का ये नहीं, ये फाव का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको 10th के बोर्ड में ये क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका क्या होता है? शुद्ध जल होता है, क्योंकि बारिश का जो जल होता है वो शुद्धिकरण जल होता है, जिस कारण उसका पीएच स्केल से अगर मापेंगे तो आपका पीएच जो मान होता है वो आपका 7 बताएंगे, क्योंकि वो उदासीन की क्रिया करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, ये क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, इसलिए इसका शुद्ध जल का पीएच मान 7 होते हैं। अगला हम लोग आते हैं, अगला क्या कहते हैं कि देखो 72 नंबर है क्वेश्चन, कहता है हमारे शरीर में किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत समझदारी क्वेश्चन है, आपको समझना है कि हमारे शरीर में किस पीएच के पारस के बीच कार्य करता है। क्योंकि आपको हमारे शरीर पूछा गया है, तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक क्या एक अम्ल है, तो अम्ल है तो इसका मतलब ये 7 से कम ही बताएंगे। तो यानी कहता है 4.0 से 4.8 तक। बी नंबर में है 5.0 से लेकर 5.8 तक। सी नंबर में 6.0 से लेकर 6.8 तक, या फिर 7.0 से 7.8 तक। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर, क्या हो जाएंगे? 7.0 से 7.8 नहीं हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर, यानी 6.0 से 6.8 तक। सी नंबर आपका परफेक्ट जवाब हो जाएंगे। जो हमारे शरीर में जो है पीएच का जो पारस का जो कार्य करता है वो 6.0 से 6.8 के बीच, यानी 6 से 6.8 के बीच ही काम करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होते हैं। यानी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन का जो निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ए नंबर में हो जाएंगे अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक जवाब मानना है, इसका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, वो अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे। ए नंबर आपका सही जवाब है। अगला हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? यानी सर्वाधिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? यानी सबसे अधिक सूचक जो होता है जल में कौन सा रंग देता है? लाल, हरा, नीला, बैगनी। इनका जो सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, जो हरा होता है। सबसे अधिक जो होता है सूचक शुद्ध जल में जो हरा दिखाई देंगे आपको। तो इनका सर्वाधिक सूचक शुद्ध जल का जो रंग देगा वो हरा देंगे। इनका सही जवाब हो जाएगा हरा। अगला हम लोग आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन को जो क्वेश्चन का जो लेवल है
थोड़ा सा अपर लेवल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। यानी किसी का हुआ जो जैसा कि बहुत कोई अगर एग्ज़ाम अगर तो कुछ जैसा अलीगढ़ जामिया नीट ऐसी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसा नीट हुआ, जैसे आपका रेलवे हुआ, ये सब में भी केमिस्ट्री के अंदर से सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे। अलीगढ़ का भी हुआ, इस तरह सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कठोर जल को मुद्रा बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो पहले आपको समझना है कि सोडियम क्लोराइड होंगे या सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो इनका सही हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट हो जाएंगे। इसका बी नंबर सही हो जाएंगे कि कठोर जल को शुद्ध बनाने के लिए सोडियम यौगिक किस यौगिक के उपयोग में कार्य करता है? सोडियम कार्बोनेट के रूप में। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन को ये सब्जेक्ट की तरह आप समझो, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। एम विजय है, मैं 2025 के लिए मैं इसको विजय मारता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 का, ये 25 का क्वेश्चन है। आप ध्यान रखना कि तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? कहते हैं तांबा या जस्ता के बर्तनों में खट्टे खाद्य पदार्थों खट्टे सामग्री को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो नंबर ए कहता है तांबे खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। बी नंबर में खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है। सी नंबर में है तांबा जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, या इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। अगला हम लोग आते हैं कि खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? क्लोरो अल्कली विधि के द्वारा, या अमोनिया सोडा की विधि के द्वारा, या ए और बी दोनों। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे, देखो क्लोर अल्कली विधि के द्वारा भी बनाया जाता है और अमोनिया सोडा की विधि से भी बनाया जाता है। खाने का सोडा दो विधि से बनता है। ये ए और बी आपका सही जवाब हो जाएंगे, अमोनिया सोडा विधि द्वारा या क्लोर अल्कली विधि के द्वारा। ए और बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि दांतों का मसरूड़ा जो इनामेल दांत बल्ब जो होता है, दांतों का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है, मजबूत होता है? दांतों का जो मसूड़ा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? कैल्शियम फास्फेट का, या कॉपर क्लोराइड का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का? इनका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट का। आपका ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो इनामेल होता है वो बहुत, और कहा जाएगा हमारे दांतों में कौन सा भाग है, मसूड़ा जो है किससे बने होते हैं? इनामेल से बना होता है। और इनामेल जो होते हैं एक पदार्थ कठोर होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है जिसमें बहुत कठोरता होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर सफेद अपेक्षित बनता है। ये सफेद अपेक्षित है। देखो चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर सफेद अवक्षेप बनते हैं। ये सफेद अवक्षेप है CaHCO3 होल 2 का, या CO2 का, या CaCO3 का, या फिर CaO का। आपका हो जाएंगे CaCO3 का। याद है चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर ये CaCO3 संगमरमर प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है